हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने अपने CUET एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं आपको CUET के जो क्वेश्चंस हैं MCQs उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के MCQs जो है वो प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो अकाउंट्स की कुछ क्लासेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी, CUET UG अकाउंटेंसी के नाम से। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है BST की क्लास। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपने BST के MCQs को। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। Management is said to be poor if it is efficient but ineffective. मैनेजमेंट को बेकार या पुअर कब कहा जाएगा? अगर मैनेजमेंट इफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव है लेकिन इनएफिशिएंट है, या फिर इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव दोनों है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। कब कहा जाएगा मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है? कब कहा जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, आप बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हो, आपने क्लास 12th में BST पढ़ी है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में ही बताया जाता है इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब, यानी कि आपको इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम पर पूरा करना, टास्क का जो कंप्लीशन है वो टाइम पर होना, उसको कहा जाता है क्या? इफेक्टिवनेस, है ना? क्या कहा जाता है? इफेक्टिवनेस कहा जाता है। सेकंड आपका होता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब आप लो कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम करते हो उसको कहा जाता है इफिशिएंसी। तो आपको समझ में आया इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट तब अच्छा नहीं होता है जब मैनेजमेंट इनएफिशिएंट भी हो, यानी कि ना तो इफिशिएंसी हो और ना ही इफेक्टिवनेस हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश कोर्सेस इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स, पर्टिकुलरली वैल्यूज एंड इथिक्स। देखिए, ऐसे कोर्सेस जिसमें हम चीजों की, वस्तुओं के नेचर के बारे में बात करते हैं, या अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वैल्यूज और इथिक्स की बात किस में की जाती है? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी या फिर साइकोलॉजी, किसमें वैल्यूज और इथिक्स की बात की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरैक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। आप वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करिए इसमें से जो वर्कफोर्स से डायरेक्टली बातचीत नहीं करते हैं। तो फर्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, थर्ड है ऑपरेशनल मैनेजमेंट और फोर्थ है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो बताइए कौन सा वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्यों है इसका आंसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट? क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी, ये सब के सब किसके नाम हैं? ये सब के सब लोअर लेवल से रिलेटेड है ना? तो लोअर लेवल का तो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है ना वर्कफोर्स के साथ, तो ये सब तो एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is not correct? ये जो क्वेश्चन है ये आपका, एक मिनट, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। किससे? आपके मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये उससे रिलेटेड है आपका, है ना? देखो, मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस या मैनेजमेंट इज अ
कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इन चार में से तीन तो जो है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें से एक जो है वो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो बताओ, क्या मैनेजमेंट कोई रिजिड प्रोसेस होता है? जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मैनेजमेंट कोई रिजिड प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जो मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक कंपनी है ना, मोस्टली वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। तो उन्होंने एक शुरुआत की टू लिंक डायरेक्टली विद रूरल फार्मर्स। उन्होंने जो गांव के जो रूरल फार्मर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली लिंक करने के लिए उन्होंने एक शुरुआत करी। क्या शुरुआत की उन्होंने? वाया द इंटरनेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक सोयाबीन, व्हीट, कॉफी एंड प्रॉन्स। मतलब उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट के थ्रू वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको परचेज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये उन्होंने शुरुआत की आईटीसी कंपनी ने। तो इसको क्या बोला गया? ई चौपाल, पैसा कमाओ, ई बिजनेस या नन ऑफ द अबो। क्या बोला गया था इस इनिशिएटिव को? ये जो इनिशिएटिव आईटीसी ने लिया था तो इसको क्या बोला गया था, ये हमें बताना है। इसका आंसर है ई चौपाल। क्या बोला गया था इसको? ई चौपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस होते हैं? 4, 2 या 6 या फिर 3? कितने डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट के? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें बताया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस या और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब डायमेंशंस ही तो है ना मैनेजमेंट के। तो यानी आपको पता चला होगा अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो कितने डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट के? 3 डायमेंशंस हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस सब में से कौन सा ऐसा है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड डेजिग्नेशन या पोस्ट नहीं है? प्रेसिडेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? तो जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, ये आपका किससे रिलेटेड होता है? ये आपका मिडिल लेवल से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है आपका प्रोडक्शन मैनेजर। और बाकी प्रेसिडेंट, चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ये सब आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस इज नोन एज। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को ऐसे ही बाय चांस ही अचीव नहीं कर लेती हैं। बाय चांस यानी मतलब तुक्के से नहीं अचीव कर लेती हैं, बल्कि वो एक डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है सोचा समझा। तो वो एक सोचे समझे प्रोसेस के थ्रू अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाती है। कौन? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस डेलिब्रेट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को जिसके थ्रू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करती है? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, people in the organization carry out diverse tasks with the aim to achieve। जो ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं वो डाइवर्स टास्क यानी कि अलग अलग टाइप के जो टास्क हैं उनको करते हैं।
क्या अचीव करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ, ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, जो अलग अलग टाइप के टास्क करते हैं, तो वो कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव या बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सारे के सारे लोग जो है कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, है ना। सब लोगों को ही जो काम करना होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सबके लिए क्या है, सबके लिए कॉमन है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से ऐसा क्या है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करता है, यानी कि जोड़े रखता है ना। सारे फंक्शंस जिसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, मीटिंग्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और स्टाफिंग क्या बोलते हैं, बताओ। इसका आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन को और क्या कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन में ये पूछ ले कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है और फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दे, तो यू हैव टू सेलेक्ट कोऑर्डिनेशन। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन को तो बोला जाता है ना एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम फिर आगे कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज जो थे वो आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड थे, बीएसटी के क्लास 12 के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तो तब अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आपके आसपास कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो मेरा चैनल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।